अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। परमाणु में जो फेरफार थाय छे समजाવો कि पहला अपना जो परमाणु चार थता था ए केवा थता था तो के छे मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म એટલે વિભાવિક કર્મ જેને આત્મા સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી। હવે તમારો સમ્યક મોહ થઈ ગયો એટલે સ્વાભાવિક કર્મો ચાર થશે। સ્વાભાવિક કર્મો એટલે મોક્ષ માર્ગ માટે લાયક અને સહાયક। વિભાવિક કર્મો એટલે સંસાર માટે લાયક અને સહાયક। પુરુષાર્થ કરીને કર્મ તો ચાર થવાના, સમજાય છે ને? છૂટાને થતો હોય પણ એ મોક્ષ માર્ગ માટે લાયક અને સહાયક હશે, અને અહીંયા આગળ સંસાર માટે લાયક અને સહાયક હશે, સમજાય છે ને? એટલે બંનેમાં પુરુષાર્થ છે માટે પરિણામ છે, અને પુરુષાર્થ છે તો ચાર્જ પણ છે, સમજાય છે? ચાર્જ થાય છે ત્યારે અંદર પરમાણુમાં શું ફેરફાર થાય છે? એટલે આ જ કોટિંગ થઈ જાય કે જેના આધારે આપણે આત્મામાં રહી શકવાના સંજોગો નેક્સ્ટ બર્થમાં પ્રાપ્ત કરીશું। અત્યારે આત્મામાં રહેવું છે આપણે પુરુષાર્થ કરવો, અને પ્રકૃતિથી મુક્ત રહેવું છે પુરુષાર્થ કરવો। નેક્સ્ટ બર્થમાં આત્મામાં રહેવાય એવા જ કુદરત તમને સંજોગો આપશે, અથવા એવી તમને અંદર જાગૃતિ એ આપશે। બહાર ઉદય ગમે તે હોય પણ તમને અંદર જાગૃતિ રહેશે। મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર એ ગતિ સહાયક તત્વ કહેવાય। મન બુદ્ધિ કહેવાય ગતિ સહાયક। મન આખું ગતિ સહાયક જ તત્વ છે। રોલ એના અલગ અલગ છે। કેવા છે? रोल एना अलग अलग છે, સમજાય? એમાં કોઈ બીજું તત્વ આવે? जड़ चेतन के मध्य जंक्शन पॉइंट क्या है? जंक्शन पॉइंट क्या है? जड़ चेतन के अंदर जंक्शन पॉइंट है अभी प्रतिष्ठित आत्मा। क्या है? दोनों के बीच प्रतिष्ठित आत्मा है, जो चेतन भी नहीं है जड़ भी नहीं है। इसका नाम है मिश्र चेतन। क्या है? मिश्र चेतन। प्रकृति को मैकेनिकल चेतन कहते हैं, प्रतिष्ठित आत्मा को मिश्र चेतन कहते हैं, और आत्मा को शुद्ध चेतन कहते हैं। समझ में आ गया? मैं क्या है? मैं का मतलब होता है अस्तित्व का भान। अगर मैं ही नहीं हूँ तो फिर लाइफ ही नहीं है। तो जैसे मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं पति हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, और मैं आत्मा को नहीं जानता हूँ फिर भी आत्मा कहता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। नहीं हूँ ही नहीं, कहता हूँ, चेतन कहता हूँ, हूँ नहीं। होना सेपरेटनेस मेरे अंदर रियलाइजेशन हुआ ही नहीं। आई स्पीक ओनली दैट आई एम ए प्योर सोल, बस। हूँ नहीं, एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। अगर एक्सपीरियंस हो गया होता तो बोलने का होता ही नहीं। बराबर। तो थोड़ा इस पर एक्सप्लेनेशन। नहीं, आपने कहा कि भी एक्सपीरियंस हो गया होता तो बोलने की जरूरत नहीं, बराबर है, मगर नहीं हुआ इसलिए तो बोलते हैं। मगर बोलने से होगा क्या? नहीं, पर नहीं बोलने से होगा? नहीं बोलने से भी नहीं होगा, समझ नहीं। कोई भी बात के लिए आप समझो पहले कि कोई भी बात को समझना है तो पहले शब्द का माध्यम है, फिर बाद में उपयोग का माध्यम है। वो शब्द का फिर आप समझ के उपयोग करोगे, फिर बाद में उसका अनुभव करोगे। दैट इज द ओनली साइंटिफिक प्रोसेस। करेक्ट? नहीं, मगर रिपीटेशन कराना मैं आत्मा हूँ ये क्या साइंस है? साइंस में किसी बच्चे को बोलते हैं कॉज है, इफेक्ट है, लॉजिक है, इंक्वायरी है, क्यों है, कैसे है, कब है, कहाँ है, तो वो लॉजिकल स्टेप से है। और मैं आत्मा हूँ ये क्या साइंस है? नहीं, मैं आत्मा है आपको साइंस नहीं लगता है तो क्या लगता है? ये रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स। नहीं, शब्दों की बात छोड़। एक बच्चे को कैसे बताएंगे कि आप आत्मा हो? तो क्या बोलेंगे तुम आत्मा बोलो, ऐसे उससे आत्मा हो जाएगा क्या? मेरा इसलिए पूछा कि ये विज्ञान पूरा है, तो इसका वैज्ञानिक
आंसर मुझे चाहिए, क्योंकि मैं एक प्रिंसिपल हूँ, मुझे बच्चों को ये बोलना पड़ेगा कि आप एक आत्मा हैं। तो मैं ये कभी नहीं कह सकता है कि आप आत्मा हो ऐसा बोलो। नहीं, आप उससे होने वाला आप आत्मा नहीं है ऐसा मानो कि नहीं मानो अभी, ठीक है जी। मगर बिना आत्मा शरीर हो सकता है? वो एक कंसेप्ट है, नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर अवधारणा है। वो एक अवधारणा है, एक कॉन्सेप्ट नहीं, है। अगर कि अवधारणा आत्मा है तभी ये शरीर जिंदा है। एक मिनट, अवधारणा है, चलो मान लिया, और कौन सा ऑप्शन है? अगर नहीं मानना है तो कौन सा ऑप्शन है? वो शरीर के आत्मा लोग नहीं मानते तो उनके पास क्या कॉन्सेप्ट को बताओ? आत्मा एक शब्द है, जब नहीं, तक वो नहीं मानते हैं तो क्या ऑप्शन है? नहीं मानते हैं तो उनको समझाना पड़ेगा कि ये ट्रूथ है। और ये समझाने की बात छोड़ दो, मैं समझाने की, वो मानता ही नहीं और मानना भी नहीं है उसको, ठीक है? बराबर। आप लाख अवतार समझाओ, नहीं मानना है तो उनके पास क्या ऑप्शन है? उनके पास किसी न किसी व्यक्ति से बताओ ना, आप बताओ ना। कम्युनिकेशन में उसको किसी अनुभवी से ही जा करके पूछना पड़ेगा कि भाई परमानेंट चीज क्या है। फिर बात वही आ गई। आप समझो, अगर आत्मा को मैं नहीं मानता हूँ तो उसका उत्तर मैं नहीं दे सकता हूँ, इतना तो कम से कम मालूम होता है ना आपको। मतलब पहले ये बिलीफ लेना ही पड़ेगा कि अंदर लेना ही नहीं पड़ता है इसीलिए मानते हैं। अनुभव नहीं है, क्या नहीं है? लोग पहले कहते हैं कि शादी करते हैं तो बिलीफ मिलती है, बाद में वाइफ और हस्बैंड की मैच्योरिटी होती है, बिलीफ पहले नहीं होती है। नहीं समझ में आया? उसको उत्साह तो रहता है कि भाई पहले आप प्रिंसिपल बने, बाद में प्रिंसिपल का अनुभव लिया, अनुभव लेके प्रिंसिपल नहीं बने। हाँ बराबर। हाँ बराबर। आज आपने बिजनेस किया तो आप बिजनेसमैन हो गए, मगर बिजनेसमैन तब कहलाओगे जब आप 5-10 साल में अनुभव करेंगे ना, अब ये बिजनेसमैन हो गए। उन्होंने क्या कहा? बिजनेस शुरू किया, वो बोल सकते हैं। तो कोई भी बात की बिगिनिंग में तो ऐसा ही होगा ना, मान्यता से ही काम चलेगा ना। इसको दादा भगवान ने कहा है सपोज 100। क्या बताया? सपोज 100। सपोज 100 का मतलब क्या है? जो कहा जाए उसको मान लो। नहीं, कोई भी त्रिराशि है, उसमें नहीं कहते धारो के ये इतने का इतना है तो इतने का कितना है, तो आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है? अच्छा, स्पेकुलेशन थ्योरी। दैट्स ओके। तो ये क्योंकि देखो, आत्मा न दिखता है, आत्मा न दिखता है, आत्मा ना आप इसको स्पर्श कर सकते हैं, न उसको रंग नहीं है, रूप नहीं है, न उसको स्पर्श कर सकते हैं। आप समझे? तो कहने का मतलब है कि आत्मा ऐसे तो अनुभव में नहीं आएगा। बराबर। समझ में आया? मगर तो फिर कैसे आएगा? तो कि उनके तत्व को जानने से मालूम होगा कि आत्मा है कि नहीं। तो तत्वों को जानने से आत्मा है ऐसा आपको दृष्टि मिलेगी। अब अनुभव होने में तो बहुत समय लगेगा, मगर आपको लॉजिकल समझ में आ गया कि आत्मा नहीं है तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म कैसे होगा? किसका होगा? आत्मा नहीं है ऐसा मानते हैं तो पुनर्जन्म किसका होगा? जी। फिर कर्मों का सिद्धांत कैसे काम करेगा? तो आत्मा पहले लॉजिकली मानो, पहले क्या बताया? मानो कि इतने सारे प्रूफ होते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये आत्मा है। तो आत्मा पहले मानो, फिर आत्मा की क्वालिटी क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा का एग्जिस्टेंस क्या है, वो भी बताया है ज्ञानी पुरुषों ने कि आत्मा चेतन है, आत्मा शाश्वत है और आत्मा की हर क्वालिटी भी परमानेंट है। तो फिर बाद में हमको ये बातें जो सुनी है हमने, पहले तो आत्मा है वो कंफर्म कर लो, फिर बाद में अभी आत्मा की क्वालिटी का हम अनुभव कैसे करें, इसमें प्रयोग में आगे जाए। तो केवल बोलता है कि मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, ऐसा आत्मा का गुण है, अभी मैं कैसे उसको रियलाइज करूँ? बराबर है। तो अनंत शक्ति कैसे है? तो कि ये शरीर ने लाखों अवतार ले लिए, जन्म मरण के चक्कर काट दिए, मनुष्य भाव में, पशु योनि में, नरगति में, देवलोक में, जहां भी उसका कर्म था, कर्मों के मुताबिक उसको जाना पड़ा। फिर भी आत्मा तो वही का वही है, उसमें न कुछ कम हुआ है न कुछ ज्यादा हुआ, वही तो उसकी अनंत शक्ति है कि विनाशी शक्ति आती जाती रहती है, मगर उसकी शक्ति में न कम होती है न ज्यादा होती है।
मेरा थोड़ा निवेदन ऐसा था, बहुत इजीएस्ट वे में ही हमको इसको जानने की जरूरत है। डे टू डे लाइफ में सुबह उठते समय कोई बच्चा दिख रहा है हमको। अभी मैं उठ रहा हूँ सुबह, तो मैं उठ रहा हूँ तो कौन उठ रहा है, मतलब मेरे को एकदम साइंटिफिकली ये बताना है कि भाई बॉडी जो है वो कैसे निमित्त है, और बॉडी को जानने वाला नोवर, वो नोवर अपने द्वारा उसकी नोविंग से वो कैसे सेपरेट है। तो सेपरेट चीज कोई यानी डिस्टिंक्शन है अंदर, तो डिस्टिंक्शन के द्वारा दो चीजों का ज्ञान हो जाएगा। एक कोई परमानेंट चीज है अंदर जो नॉन परमानेंट जोन को देखता है, इसमें मूवमेंट है, आती है जाती है, तो उसको साइंटिफिकली हमको डे टू डे लाइफ में बताना है कि जैसे हमको नींद आती है तो नींद को लेने वाला कौन है। एक्चुअली बॉडी तो नींद लेती है, तो क्या हम नींद में भी जानते हैं कि हम नींद ले रहे हैं? यानी जैसे कोई सोया हुआ आदमी से पूछा जाए कि मैं सोया हुआ हूँ, ऐसा सोने वाला आदमी बोल सकता है क्या कि मैं सोया हुआ हूँ? नेवर। तो जो परमानेंट चीज है उसको डे टू डे में एक्सपीरियंस करना, तो नॉन परमानेंट जोन को यूटिलाइजेशन कर पाएगा। नहीं तो परमानेंट को वो जानता ही नहीं है और नॉन परमानेंट को परमानेंट समझ बैठता है, तो वहाँ क्लेसेस आते हैं, वहाँ अटैचमेंट आते हैं, वहाँ मोह आता है, वहाँ ग्रीवेंसेस आते हैं, वहाँ प्रॉब्लमेटिक जोन है वो। तो वो कैसे थोड़ा सा बताएंगे कि हम भेद ज्ञान को, वही तो मैंने एक सेकंड एक पॉइंट और है, यानी चेतना, यानी जड़ का चेतना पर प्रभाव और यह चेतना का जड़ पर प्रभाव, ये डिस्टिंक्शन हमको जान लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही शायद मेरे को लगता है इस ज्ञान में यात्रा प्रारंभ होती है। अगर जो स्टार्टिंग नहीं समझेंगे तो हम न जाने कौन से मतलब थ्रेड पर जा रहे हैं, वही पकड़ नहीं आता क्या। ये दोनों पॉइंट को, चेतन जड़ पर हावी हो रहा है या जड़ चेतन पर हावी से मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। समझ गए। तो इसको क्लियर कट हम डे टू डे में कैसे देखें, उसकी स्टेप्स क्या है, और एक लॉजिकली यदि किसी को कम्युनिकेशन भी करवाना पड़े साइंटिफिकली, तो हम बता सकते हैं कि हम मतलब परमानेंट जोन में स्टेबलाइज्ड है और नॉन परमानेंट जोन को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। वो आपने जो बताया ना, आपने जो प्रश्न किया, जिस प्रकार से डिस्क्राइब किया, तो डिस्क्राइब करते समय आपको भी शायद मालूम होगा कि जितना मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ ये सत्संग सुन के कर रहा हूँ। जी, तो मैं राइट कर रहा हूँ? पहले ये ज्ञान नहीं था आपके पास, ये सत्संग सुन के आपके पास ये ज्ञान आया। आपका देखा अभी आप सुनते रहो, अभी मैंने बहुत सुना, तभी सुनो अभी। तो अभी मैं आंसर दे रहा हूँ। तो इसीलिए जीरो से आप यहाँ तक आए, वो भी सत्संग सुन के आए। पहले ये ज्ञान नहीं था आपके पास जी, ये सत्संग नहीं सुना था, तो आपके पास ज्ञान नहीं था। अभी ज्ञान से आप यहाँ तक आए, कई जना भी बोल सकते कि उठने वाला कोने में जानू, तो मैंने सत्संग में कई बार बताया भी है, अभी भी बताया था। तो ये नई बात नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये है कि ये साइंस समझने के लिए हमको खुद को भी अपनी दृष्टि साइंटिफिक बनानी पड़ेगी। जरूर। साइंस देने लेने की बात नहीं है, हम आपको प्रिंसिपल दिखाएंगे, सिद्धांत बताएंगे, फिर इसको फॉलो करके आपको खुद को अनुभव करना पड़ेगा। भगवान भी नहीं कह सकते कि आत्मा का अनुभव ये है और आप कर लो। ये आपको पाथ बताते हैं, क्या बताते हैं? रास्ता दिखाते हैं। अब समझे? तो सिंपल बात है कि जड़ का स्वभाव जो है और चेतन का स्वभाव है। मैंने ये भी एग्जाम्पल दे दिया कि जड़ के अंदर सुख का स्वभाव ही नहीं है, चेतन का स्वभाव ही सुख का है। मगर चेतन की हाजिरी में बिलीफ हमने जड़ में डाल दिया, तो वो बिलीफ के माध्यम से हमें जड़ में से सुख की अनुभूति होती है। जड़ का तो स्वभाव ही नहीं है। इसका मतलब शिफ्टिंग हमारी गलत है। वही तो मैं कहता हूँ, इसको तो रॉन्ग बिलीफ तो बोलते हैं। रॉन्ग बिलीफ कहो, रॉन्ग प्रेजेंटेशन कहो, अज्ञान कहो, या तो सनातन सत्य न जानना कहो, कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं। बात एक ही है कि हमारा स्वभाव मूलतः सुख वाला है। अगर डॉक्टर भी प्रूव कर दे तो मैं गुलाम हो जाऊंगा कि ये पार्ट का स्वभाव सुख देने वाला है। ऐसा कोई पार्ट है बॉडी के अंदर? है कोई? नहीं है। तो कौन सा पार्ट ऐसा है जिसका सुख वाला स्वभाव है? तो आत्मा ही है।
जो बॉडी में होते हुए बॉडी से कैसा है, भिन्न है, और वो है, वो हमारा मूल स्वरूप है, और वो ही हमारी ताकत है। क्या है? ये शरीर हमारी ताकत नहीं है, ये तो इंस्ट्रूमेंट की ताकत है। क्या है? और इसको इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए जो कुछ भी ताकत चाहिए वो कुदरत ही देते हैं, कुदरत देते हैं। हवा, पानी, खुराक भी कुदरत देता है, संयोग भी कुदरत देता है। उसको ताकतवर, फिजिकली ताकत वाला भी कुदरत बनाता है, और कमजोर भी कुदरत बनाता है, क्योंकि संयोग दोनों कौन देता है? कुदरत देता है। मगर हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो स्वरूप है, वो तो शाश्वत है। तो शाश्वत स्वरूप है, इसके अंदर सुख वो स्वभाव है, वो प्राप्ति का स्वरूप, प्राप्ति का सवाल नहीं है। मगर हमको प्राप्ति करने का सवाल क्यों उठता है? क्योंकि हमारी दृष्टि सुख बाहर ढूंढने की है अंदर, और ढूंढते बाहर, बिकॉज ऑफ रॉन्ग बिलीफ, बिकॉज ऑफ अज्ञानता। और वही अज्ञानता को मिटाने की हम बात करते हैं। तो आखिर रूट वहां है कि अज्ञानता वो रूट है, तो अज्ञानता को निकालोगे तो सुख तो अंदर है ही। और दुनिया में जो है वो तो सिर्फ संबंध है, हिसाब है, और हिसाब को हम सुख मानते थे, वो हमारी रॉन्ग बिलीफ थी। हिसाब को हिसाब मानो, वो रॉन्ग बिलीफ नहीं है। हिसाब में सुख मानोगे, हिसाब में पैसा मिला, हमको सुख मिला ऐसा मानते हैं। हिसाब में संपत्ति मिली, हम सुख मिला ऐसा मानते हैं। बस ये रॉन्ग बिलीफ है, क्योंकि जो मिला है वो तो जाने के लिए मिला है। यस और नो? और मेरी ना उत्पत्ति है ना मेरा नाश है, तो मेरा स्वभाव जो सुख है वो तो शाश्वत है। क्या है? शाश्वत स्वभाव है। मगर टेम्पररी सुख क्यों अनुभव होता है? बिकॉज ऑफ माई रॉन्ग बिलीफ। तो आखिर इस दुनिया में पहले ऑब्जर्व कर लो कि दुनिया में ऐसा कोई संबंध, सत्ता, संपत्ति या साधन है जिसका स्वभाव सुख देने का है कोई? दुनिया में कोई है ऐसी चीज कि जिसका स्वभाव सुख देने वाला है? ये 5 इंद्रियों से जो अनुभव करते हैं दुनिया की सब चीजों को, सब साधनों को, इसमें से कोई भी साधन ऐसा है जिसका स्वभाव सुख देना है? नहीं, सुख तो देना है, सुख तो मिलता है ना। अभी जैसे मेरे को एक अच्छा एसी वाला कमरा मिल गया, और नहीं मिलता है तो मैं अपने आप में ढूंढता रहता, मेरा सत्संग में मन भी नहीं लगता। नहीं, कमरे का स्वभाव, अगर एसी नहीं होता तो यहाँ लोग आपके प्रवचन को, कमरे में अगर सुख देने का स्वभाव है तो मालिक आपको क्यों देगा? वो नहीं लेगा। वो उसमें परमानेंटनेस नहीं है, बस इसी से बात है। मगर वो परमानेंट के टेम्पररी बात तो बिलीफ हो गई ना। वो रॉन्ग नहीं, वो जरूरत है, बॉडी की जरूरत है। वो जरूरत अलग, उसको सुख मानना गलत है। स्वामी जी, मेरा निवेदन, जरूरत अलग चीज है। ये बीमार है तो उसको मेडिसिन की जरूरत है, इसको सुख कैसे बोला जाता है? नहीं, वो स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। That's it। तो खाता हूँ क्यों? क्योंकि शरीर को चलाना है, ये पेट्रोल है, उसमें सुख शब्द क्यों जोड़ दिया? ये रॉन्ग बिलीफ। वो सुविधा है, तो सुविधा को, फैसिलिटीज को आप हैप्पीनेस कहोगे, दैट्स रॉन्ग बिलीफ। वो तो रॉन्ग बिलीफ। अगर आपके पास 1 किलो सोना है, फिर किसी ने और 5 किलो दे दिया, फिर 1 किलो, किसी ने और 10 किलो दे दिया, क्या आपका सुख बढ़ जाएगा? तो क्या बिलीफ से बढ़ेगा? आप फिर क्या करोगे? मेरे पास 10 किलो सोना, वही करोगे ना, सुख क्या पाओगे? अपना पहला प्रश्न वो केवल मानसिकता है। क्या है? तो मानसिकता में ही क्लियर हो गया है। वो जो जंक्शन पॉइंट है कि मैं प्रतिष्ठित आत्मा है। हाँ, प्रतिष्ठित आत्मा। इसको प्रतिष्ठित आत्मा, ये क्या है? ये केमिस्ट्री मतलब क्या है? ये जड़ और चेतन का जो मिश्र, कोई एक थर्ड पॉइंट है क्या एग्जिस्टेंस में? 3 बात है। ये नॉन रियल है, रियल है? ये जो आई है, जिसमें बोलता हूँ मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, डे टू डे एवरी मोमेंट में आईनेस है, आईनेस बराबर है, वो चेतन के पक्ष में है या जड़ के पक्ष में है? इसको आई है जो बोलता है, नहीं, इसको आई है, ये तो इंस्ट्रूमेंट है। इसको आई है नहीं, ये तो क्यों नहीं है? ये भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। नहीं, मैं ह्यूमन मतलब इसमें अपना केवल मनुष्य में बोलता। तो आप जब ह्यूमन बोलोगे तो आत्मा को स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, वो तो ठीक है, मगर वो एक्सपीरियंस में आना बहुत। और जब आत्मा की बात करोगे और शरीर की बात करोगे तो ये दोनों होते हुए भी दोनों का रोल अलग है। क्या है? 100% अलग है। और इसीलिए ये दोनों जो है, एक शाश्वत है और एक टेम्पररी है। क्या है? बिल्कुल, एक शाश्वत है और एक टेम्पररी है, तभी रिबर्थ होता है। मगर शाश्वत और टेम्पररी के बीच कोई क्रिएटर चाहिए कि नहीं? तभी तो टेम्पररी मिलेगा ना।